स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले आपको मैंने कॉन्वेंट ट्रायंगल्स के बारे में समझा चुके हैं और क्वाड्रिलेटरल क्या है उसके बारे में आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल का मीन्स क्या है, उसका जो डेफिनेशंस है उसमें से ए फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाया था तो ट्रायंगल में आपने देखा था कि थ्री साइड से ये लाइन सेगमेंट होती थी, लाइन सेगमेंट के बाद एंगल बनता था, एंगल के बाद में और ये साइड एक जोड़ देते थे तो आपका थ्री साइडेड से आपका ट्रायंगल बनता था। आज क्वाड्रिलेटरल बता रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल का मीन्स है फोर साइड्स, 1 2 3 और इसके बाद में एक साइड और ये ज्वाइन कर लेते हैं तो ये आपकी फोर साइडेड, या इसको ले लेते हैं पेन, तो इसमें से 1 2 3 और इसके बाद में एक साइड जो है ये ऊपर इस तरीके से, तो ये फोर साइडेड जो आपकी होंगी क्वाड्रिलेटरल की, फोर साइडेड से जो आपकी ये क्वाड्रिलेटरल बना इस तरीके से, ये आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। फोर साइड्स होती हैं, फोर वर्टिसेस होते हैं और फोर ही एंगल होते हैं। अब इसमें से एंगल देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ बनाया है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए पॉइंट है, ए वर्टिसेस है, बी वर्टिसेस है, सी वर्टिसेस है और डी वर्टिसेस है। इसके बाद साइड्स जो कहलाती हैं, साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, फोर साइडेड, फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल्स। एंगल्स में देखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इसके बाद टू डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन से हैं, ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इसके बारे में आपको समझना बहुत आवश्यक है। जब भी हम कोई चैप्टर नया शुरू करते हैं तो उसका हमें बेसिक नॉलेज बहुत ही आवश्यक है। अगर थोड़ी सी नॉलेज हम रखते हैं और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको फिर भी चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जिन लोगों को तैयार नहीं है उनको तैयार करना है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं वो आपने पढ़े भी हैं, आज आपको फिर रिवाइज करा देते हैं जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप जानते हैं ये डायग्राम बनाया है, इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल्स होती हैं। लिखा है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में ए बी साइड जो है ये ए बी पैरेलल डी सी है और ए डी पैरेलल बी सी है, इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। और इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल होगा, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पर रेक्टेंगल। सभी जानते हैं, पढ़ते भी आए हैं। कैसे, ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। ये भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, लेकिन आपका जो ईच एंगल है ए बी सी डी, ईच एंगल 90 डिग्री होगा। इसमें भी आपके दो डायगोनल्स होंगे, ए सी और बी डी, ऐसे इसमें भी दो डायगोनल्स होते हैं। इसकी आगे थ्योरम्स भी हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, उसे आप स्क्वायर कहते हैं, चारों साइड से इक्वल है। नेक्स्ट आता है रोम्बस। ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। अभी अभी आपको बताया है कि रोम्बस और स्क्वायर दोनों में क्या अंतर है। रोम्बस आपने पढ़ा, उसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस का ईच एंगल 90 डिग्री
नहीं होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो डायगोनल इसके जो है बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। तो इस तरीके से आपके 4 पार्ट्स हो गए हैं। और नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हम क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम में एग्जैक्टली वन पेयर इज कॉल्ड एज ए पैरेलल साइड्स। मीन्स दैट मान लीजिए इसी में है, ये साइड ए बी है और दूसरी साइड डी सी है, ये इसके पैरेलल है। वन पेयर इज पैरेलल। ये एक पेयर जो है ए बी सी डी, तो इसमें से वन पेयर ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, इसमें वन पेयर इज पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपीजियम। तो इस टाइप से आपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। अब इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम्स बताएंगे और हम जानना चाहेंगे, जैसे हमने प्रूव किया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो इसमें से जो थ्योरम्स है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। अगर इसके चारों एंगल को कट कर लिया जाए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इसको हम एक्टिविटी के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन चारों एंगलों को कट करने के बाद उसमें हम एंगल 1, 2, 3, 4 नाम डाल देंगे और उसके बाद हम इनको अगर हम एक पेस्ट करके लाइन ड्रॉ करके उस पर हम पेस्ट करें तो ये चारों एंगल मिल करके एक कंप्लीट एंगल बनाएंगे 360 डिग्री। लेकिन बाय थ्योरम्स हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए गिवन में ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये गिवन में हम लिखेंगे। इसके बाद टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए ज्वाइन एसी, एक डायगोनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप एसी डायगोनल को ज्वाइन कर लीजिए या बीडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एनी वन डायगोनल्स। इसके बाद आता है प्रूफ। प्रूफ करने के लिए आपने प्रूफ किया था कि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ए बी सी ये ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी, यहाँ पर देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। ए एस पी मीनिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो पहले मैंने एंगल ए बी सी को लिया है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी में देखते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री ए एस पी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे इक्वल के पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन से 3 ले लिया है, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। राइट हैंड साइड से 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। इसे आप क्रम से लिखते हैं एंगल 1। अब हमने यहाँ पर रीअरेंज क्यों किया? आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 लिखा है, 1 के बाद इसके साथ एंगल कौन सा बन रहा है? 4, तो इसको इसके पास लिख लिया एंगल 1 प्लस 4 प्लस 2 और 3। सी एंगल के लिए 2 और 3 को पास पास लिख लिया है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब 1 प्लस 4 डायग्राम में देखते हैं, 1 प्लस 4 मिलकर के एंगल ए बनता है, इसलिए इसे एंगल ए। 2 प्लस 3 मिलकर के एंगल सी बनता है, इसलिए यहाँ पर एंगल सी लिख दिया है। एंगल बी ये लिखा है प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। हेंस प्रूव। थैंक यू। तो अब इसमें जो आपने पढ़ा है इन सभी की डेफिनेशंस
सभी को याद करनी है। इसके बाद में क्या है, थ्योरम्स कैसे प्रूव करेंगे, इसको आप हल करके देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे।